ضرورت کیا تھی؟ یہی سمجھانے کے لیے، یہی دکھانے کے لیے، چونکہ تم دیکھ نہیں سکتے، تم نے دیکھا نہیں، جس نے دیکھا ہے، جس نے دکھایا ہے، وہ اعلان کرے، دیکھو وہ کیسے ہوئے۔ میں یہ بات علماء کی نظر کر رہا ہوں۔ سبحان الذی، یہ سفر بھی رات کے اندھیرے میں ہوا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سبحان الذی تو پتہ ہی نہ چلتا، اگر اللہ اعلان نہ کرتا تو پتہ ہی نہ چلتا۔ اب میرا اور آپ کا نبی فرماتا ہے، اور قبر پرستی کی تمہیں روز لوگ تانا دیتے ہیں، انہیں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، قبروں میں سب قبر والوں پر بچھو اور سانپ نہیں مسلط ہوتے ہیں، جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو نبی ان کی قبر میں آتا ہے، اور جس قبر میں نبی نے آنا ہے وہاں بچھو کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بھی بیٹھے ہیں، ویسے تو کوئی پتلی نوجوانی کے پہلے کوئی مر جائے، لیکن یہ ضعیفی، یہ بڑھاپا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ابھی اپنی زندگی کا بہت سارا سفر طے کر چکا ہے۔ اگر میری کسی ایک بات پر میری قوم کے ان بوڑھے بزرگوں کو سمجھ آ جائے تو آج سے دنیا کی محبت چھوڑ دو، کل مر کر بھی تو زمینیں تمہاری نہیں ہے، کل مر کر بھی تو جائیداد تمہاری نہیں ہے، اللہ سے لو لگا لو۔ حضرات، منظر نامہ بڑا شاندار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، میں براق پر سوار، جبریل میری سواری کی لگام تھامے ہوئے، ساتھ ساتھ ہم پہنچے مسجد اقصیٰ میں، سارے نبی اپنی قبروں سے نکل گئے، وہاں موجود کا تعلق ہوتا ہے وجود سے۔ تو پھر 1,00,000 اور کئی ہزار نبی اپنی قبروں میں تھے، آج قبروں سے باہر نکل کر بول کر دکھا، اقصیٰ میں آئے ہوئے ہیں۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، میں امام بنا دیا گیا اور وہ سارے میرے پیچھے کھڑے ہو، انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ میں آخری منظر نامہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی بن جائے۔ اب جنت سے ہوتے ہوئے، عرش سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل رک گیا، اور دلیل یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے اگر میں گیا تو جل جاؤں گا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو راستے کا ہی نہیں پتا ہے۔ یہ بڑا خاص منظر نامہ ہے، اور سنی بابی کوئی مسلک نہیں ہے، اصل مسلک اور مذہب ہے عشق رسول۔ اور یا رسول اللہ کہنے والوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم رسول کو اس طرح مان رہے ہو جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔
सुम्मदना, जिनको कुरान से जरा भी मोहब्बत है दोनों हाथ खड़े करके अल्लाह को सुम्मदना इन पलकों को कहते हैं, ये कमान की तरह होती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ आकर मिल जाती हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये सफर हो रहा है, वो भी करीब, ये भी करीब, इतने करीब, दोनों मिल गए, बोल कर दिया। असल में मैंने बड़ा लंबा सफर किया है, इसलिए मैं तो अपने उस सारे मुशक्कत वाले सफर की कीमत वसूल कर रहा हूँ। इतना तो मेरा हक मानता है ना, मैं अल्लाह के जिक्र की दाद आपसे मांगू। फरमाया दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, जैसे कौसैन मिल जाए, कमाने मिल जाए। बोलो, इस पर भी अल्लाह ने फरमाया महबूब औ अदना, इससे भी आगे आना चाहता है तो फरमाया महबूब जब दोस्त के पास जाता है कुछ लेके तो जाता है, क्या लेके आए? अशिया वाला वो लाया जो यहाँ है ही नहीं। तो जो कलाम नबी ने किया ना, वो भी नमाज बना दिया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात, इतना ऊंचा जाकर, इतना ऊपर जाकर, इतना बुलंदी पर जाकर भी नबी झुका हुआ है अल्लाह। ये बात तुमने सीखनी है। अल्लाह ने तुम्हें अगर बड़ा बना दिया है, आदमी बन गए हो, महल बन गए हो, खान बन गए हो, मलक बन गए हो, तो आज इख्तियार करो। अबू जहल मत बनो, अबू लहब मत बनो, नमरूद मत बनो, फिरौन मत बनो, कारून मत बनो, हामान मत बनो, शद्दाद मत बनो। बनना है तो बिलाल के नौकर। इस आजी से अगर मैं आजी की बस एक दो बातें छोटी छोटी, अगर आप मस्जिद के सेल में कभी कभी आकर झाड़ू दे दिया, ये जो नमाजियों की जूतियां पड़ी होती हैं, जब लोग आते हैं ना तो जज्बे में होते हैं, वो जहाँ जूतियां ही फेंक देते हैं। अगर आपको कभी मौका मिल जाए ना, कुछ लोग तो जूतियां उठाकर ले जाते हैं, आप जूतियां उठाकर सीधी करते हैं। आज ही आएगी, नफ्स मरेगा, दिल जिंदा होगा। तरक्की करके अल्लाह के वली भी बन सकते, और ज्यादा जल्दी हो किसी को अल्लाह का वली बनने की, तो वो जो टॉयलेट है उनकी सफाई कर दिया करो। और जब कभी मस्जिद में आओ ना, तो दुनिया की मोहब्बत का पैमाना चेक करने का ये है कि तुम्हारे पास बड़े बड़े नोट हैं, लेकिन तुम मस्जिद को सबसे छोटा नोट देते हो। चेक करो अपने आप को, बंदों के साथ तुम्हारा मामला क्या है वो तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन अल्लाह ने नाम से मामला सही कर दिया हो गया। तो अगर आप मोहब्बत से सिर्फ मसाजिद की खिदमत करनी शुरू कर दें, तो आपकी मसाजिद में झोली फेरने जरूरी नहीं रहेगी। लेकिन सभी इसलिए होता है ना, कंजूस मक्खी चूस। भाई खुदा के बंदो, जिसने दिया उसके नाम पर भी लेने के लिए
हज़रत फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। बड़े पहुंचे पीर साहब ने, हम ये नहीं पता कितने पहुंचे हो यार, कुरान तो आना चाहिए। मुरीद को भी कुरान नहीं आता, पीर को भी नहीं आता, तो कर क्या रहे? पीरी मुरीदी का मकसद क्या है भाई? हज़रत सुल्तान बाहू के शेर के साथ आखिरी पैगाम सुन लें। नहीं फकीरी जलियां मारन, नहीं फकीरी जलियां मारन, सुतिया लोग जगावन, नहीं फकीरी बंदियां नदियां सुकियां पार लगावन, नहीं फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पाठ नावन, नाम फकीर ते नादा बाहू ओ जेरे दिल में सोना यार टिकावन। ये है पीरी भाई, ये है दोस्ती, ये है मोहब्बत। इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाह अतकाकुम, इससे पहले फरमाया जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, ये जो तुम्हें विलासियां बनाया गया, ये जो तुम्हें कबीले बनाया गया, ये जो तुम्हें खानदान बनाया गया, ये तो तुम्हें पहचान के लिए तुम्हें एक नाम दिया गया है, लेकिन असल पहचान क्या है? अल्लाह के दरबार में तुम्हारी कितनी इज्जत है। अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ वही है जो साहिब तक़वा है। तक़वा बनता है ईमान से, ईमान बनता है मानने से। एक है मानना और एक है हर बात मानना। माशाअल्लाह हम इस वक्त मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर में बैठे हैं, और आप जानते हैं वुज़ू हमें भी पाक करते हैं। जब हम वुज़ू करते हैं, वुज़ू का पानी आपके पूरे जिस्म के गुनाहों को धो डालता है, और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी रूह को पाक करते हैं, और जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो दिल को पाक करते हैं। हज़रात इसी पर इत्तफ़ाक़ करते हुए आपके इंशाअल्लाह ख़त्म से पढ़ जाता है, और उसके बाद दुआ होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुलाकात इसलिए करनी हुई है, आपको सिर्फ सिखाना है, आप मिले न मिले दिल मिल जाए। अल्लाह एक दफ़ा आपने दिल पे हाथ रखे, सारे हज़रात ये हाथ रखे, अगले चंद दिन बजाय इसके कि लॉकडाउन हो जाए, कारोबार जिंदगी बंद हो जाए, आप अगले चंद दिन एक दूसरे को देखकर दूर से ही ऐसे दिल पर हाथ रखना है। हाथ मिलाना, गले मिलना, ये अखलाक की आला तरीन शक्ल है, लेकिन अब अखलाक ये है कि इस वबा का मुकाबला करना है, दूर से एक दूसरे को देखकर अपने सीनों पर हाथ रखकर जोर से कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपने जवाब में पूरी कुव्वत से जवाब देना, कहना है व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।